रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज है संडे, तो संडे वाले दिन अमूमन जौन सा है ना, हर घर में तकरीबन लॉन्ड्री का काम होता है। हर औरत की यही कोशिश होती है कि आज के दिन ना सारे घर के कपड़े जौन से हैं वो धो लिए जाएं, क्योंकि जो पूरा शेड्यूल होता है ना वीक का, वो इतना टफ़ होता है। चाहे वो कोई जॉब करती है औरत या वो सिर्फ़ हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी उसका शेड्यूल बहुत टफ़ होता है। जैसे कि हर घर में से कोई ना कोई मेंबर जौन सा होता है, या तो वो ऑफ़िस जाता है या बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इस रूटीन के हवाले से ना औरतों को लॉन्ड्री का टाइम जौन सा है वो कम मिलता है, क्योंकि सारा दिन बच्चों के काम करने, खाना वगैरह बनाना, और इस दौरान कोई ना कोई गेस्ट भी आ जाता है, तो लॉन्ड्री को एक ख़ुसूसी टाइम चाहिए होता है स्पेशल। और जिन घरों में मशीन लगाने के लिए, कपड़े धोने के लिए कोई एक ख़ास प्रॉपर जगह नहीं ना बनी हुई है, उन्होंने फिर या तो किचन के बाहर लगानी होती है, या कमरों के बाहर लगानी होती है, या थोड़ी बहुत घर में कोई जगह साइड पे हो वहाँ पे लगानी होती है। तो फिर लोगों का गुज़रना भी वहीं से ही होता है, घर के मेंबर्स का, और सारा दिन रहना भी वहीं पे। तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क होता है। पूरी घर की जो मैनेजमेंट में ना वो एक दफ़ा डिस्टर्ब ज़रूर होती है। इसलिए फिर एक स्पेशल दिन ही निकाला जाता है कि आज दिन ना सारे धो लिए जाएँ। तो मेरा भी यही है कि मैंने पूरा वीक जौन सा ना वो नहीं मशीन लगानी होती, सिर्फ़ संडे वाले दिन, क्योंकि मेरा तो अपना थोड़ा सेटअप अलग है कि स्कूल खुद जाना होता है, उसके बाद फिर घर को टाइम देना, तो लॉन्ड्री का टाइम बहुत कम मिलता है। तो आज मैंने सारे घर के कपड़े धोए हैं अपने स्पेशली। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कपड़े जब ऊपर वायर के ऊपर डालती हूँ ना, मैं बड़े उसके सलवटें निकाल निकाल के बिखेर के डालती हूँ। और इस तरह पता होता क्या है, वो सारी तार के ऊपर ना कपड़े जौन से हैं वो ज़्यादा तार का एरिया कवर करते हैं, मतलब 2-3 तारें भर जाती हैं। अगर आप इकट्ठे कर कर के कपड़े डालोगे ना, तो फिर वो तार जौन-सी है वो ज़्यादा भरती नहीं है। तो थोड़े कपड़ों से जब आप खोल-खोल के कपड़े डालते हो तो ज़्यादा तारें भर जाती हैं। दिल को इतनी खुशी होती है कि लो भी आज मैंने इतना काम किया है, मैंने आज इतने कपड़े धोए हैं, बहुत खुशी होती है, अंदर ही खुद ब खुद खुशी हो रही होती है। तो ये ना मैं बड़े दिनों बाद ऊपर छत पर आई हूँ, तो मैंने देखा कि हमारे साथ वाले प्लॉट में इतने कुछ ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो की हुई है, उन्होंने ग्रोथ इतनी भरी है उनकी कि पूरा प्लॉट जौन-सा कवर है। सामने वाले जो घर हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये ग्रीनरी बहुत पसंद है। सर्दियों में ख़ुसूसी तौर पे जब हम ऊपर आते हैं ना ये धूप वगैरह लेने के लिए, तो फिर ये मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और इस टाइम जो स्मेल होती है ना वो बड़ी प्यारी लगती है। तो हमारे जो नेबर हैं ना, जो गवांढी हैं, देख लें उनका भी दरवाज़ा ऊपर वाला खुला हुआ है मतलब वो पास ही होंगी। ये वही नेबर्स हैं जिनका आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में जौन सा ना वो ज़िक्र सुनते हैं। तो मैंने आज देख लें कितना कुछ ज़्यादा काम किया। ये ना कहिएगा कि अब मैंने तारे भरी हुई तो काम कम किया, नहीं, मैंने चादरें वगैरह भी धोई हैं चारपाइयों की, बहुत ज़्यादा काम किया, थोड़ा नहीं किया। तो ये देखें, ये सामने फ्रंट वाला व्यू है, लेकिन दरख्त देख लें कि प्लॉट से बाहर तक निकला हुआ है और 3-3 पोर्शन से भी ऊपर तक गया हुआ है। तो अब मैंने कपड़े धो लिए, सुबह ही मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि मेरा टारगेट था कि आज ये सारे ड्राई होंगे, फिर मैंने सारे इस्त्री करने हैं, फिर पूरा वीक मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो जैसे मैं कपड़े धो के नीचे आई हूँ, नाश्ते नुश्ते का आज कोई सीन नहीं था। तो ये है कि सारे पहले काम, उसके बाद जैसे मैं नीचे आई हूँ तो हमारे तरफ आ गए थे गेस्ट। मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को गेस्ट बहुत देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है कि बहुत अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि मैं इतनी खुश होती हूँ, इतना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र। और पता है, जिस दिन मेरे घर में कोई नई मेहमान आता ना, मुझे इतना बोझ फ़ील होता है, बिल्कुल भी मुझे घर अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल नहीं लग रहा होता। मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मतलब खूबसूरत तरीके से बोलना मुझे पसंद है, लोगों के साथ अच्छी बातें करना, लोगों की बातें सुनना।
मतलब मैं ऐसे नहीं सुनती कि वो बोल रहा है और मैं बस सुनती जा रही हूँ, इधर से सुना उधर से निकाल लिया, नहीं, बोलने वाले का एक एक लफ्ज़ मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। मैं उसकी डेप्थ में जाती हूँ। जैसी औरतें अक्सर कह देती हैं ना कि ये तो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, एवें रो रही है, भला ऐसे नहीं ऐसे होगा, मतलब बड़े ही ज़्यादा कमेंट्स पास करना। लेकिन मैं हमेशा जो सा ना पॉजिटिव ही वे ढूँढती हूँ कि नहीं ऐसे भी हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे भी होगा, ये बंदा ठीक कह रहा है। तो हर एक की बात को मैं बड़ी प्रायोरिटी देती हूँ, मैं उसे इग्नोर नहीं करती, ना ही मैं उसे ऊपर से गुज़ार देती हूँ सुनकर। तो मुझे कंपनी इकट्ठी करना, कंपनी में बैठना, चाहे अच्छी है या बुरी है, क्योंकि आपको ख़ुद पे इतना ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए कि आप बुरे लोगों को भी अच्छा कर सकें, ना कि बुरे लोगों के साथ बुरे हो जाएं। तो देखिए, अल्लाह ताला उस बंदे से ही राज़ी होता है कि जो आप इंसान के थ्रू, चाहे उसके हाथ है या ज़बान है या किसी भी अमल से कोई दूसरे बंदे को खैर मिल जाए, वो संवर जाए, तो क्या ही बात है। तो मुझे कंपनीज़ में बैठना ज़्यादातर, मैं जो कंपनी एंजॉय करती हूँ ना, वो मैं ज़ईफ़ लोगों की पसंद करती हूँ, चाहे कोई माई है या बाबा है, मुझे उन लोगों की कंपनी बहुत पसंद है, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत ज़्यादा होता है। वो जो आपको बातें बताते हैं ना, वो उनकी हड्डबीती होती है, जग बीती बातें होती हैं, तो उन बातों से कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिलता है। देखिए, आप एक टाइम पे अगर किसी बाबे की बात सुन के बोर भी हो जाए ना, तो ज़िंदगी का एक लम्हा आता है जब वो दोबारा से आपको बात याद आती है और आप कहते हैं कि वाक़ई मुझे उस बंदे ने तब ये बात की थी, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन आज वक़्त ने मुझे बड़े ही अच्छे तरीके से समझा दिया। तो मुझे कंपनीज़ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि मेरे घर कोई ना कोई आए, मैं बैठूँ, उससे बातें सुनूँ और अपनी भी कुछ सुनाऊँ। तो जब कोई घर आ जाता है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसकी सुनो, क्योंकि वो चल के आता है, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई मकसद लेके आपकी तरफ आता है। चाहे उसका वो मकसद आपके साथ कोई कुछ लेन-देन वाला है या कोई वैसे ही कंपनी, क्योंकि मैं उसी रवायत को दोबारा कायम करना चाहती हूँ जो पहले मैं छोटी होती देखती होती थी, कि जैसे मेरी अम्मी सब्ज़ी काटने के लिए बाहर बैठती थी तो रश लग जाता था औरतों का। तो उनसे अच्छे तरीके से चाय पूछनी, बैठना, मिल बैठ के बातें करना, ये सारे तरीक़ेकार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो संडे वाले दिन मुझे यही होता है, यकीन करें मैं रात को सोते हुए भी दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह सुबह संडे है, तो मैं सुबह-सुबह उठ के सारे काम कर लूँगी, तो कोई ना कोई गेस्ट मेरी तरफ ज़रूर आ जाए, ताकि मैं कुछ अच्छा बनाऊँ उसके लिए भी और ख़ुद के लिए भी, तो फिर हम मिल बैठ के खाएँ, तो वो वाला दिन हमारे लिए बोर ना गुज़रे। अच्छा, ये मैंने इनके पास बैठी, बातचीत की और उसके बाद ना ज़ारा सुबह से ज़िद कर रही थी कि मुझे ना आज स्पैघेटी बना कर दे। तो मैंने सोचा कि आज उसके लिए स्पेगेटी मेरा ये टास्क था कि आज मैंने कपड़े भी धोने हैं, मैंने घर को भी साफ़ एंड नीट एंड क्लीन करना है, तो कोई गेस्ट आ जाएगा उसको भी टाइम देना है, और उसके बाद मैंने आज व्लॉग भी ज़रूर अपलोड करना है। तो जो मैंने सोचा था जैसा व्लॉग बनाना, वैसा मैं नहीं बना पाई, मतलब ज़्यादा सारा मटीरियल नहीं इसमें ऐड कर पाई, लेकिन कुछ मैंने कर दिया। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था कि आप ना फ़ास्ट ना किया करें, स्पीड ना लगाया करें वीडियो को। तो अगर मैं स्पीड नहीं लगाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जो देखने वाले हैं ना, वो बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो लोगों को मटीरियल ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब स्क्रीन एक चीज़ पे रुकी हुई ना रह जाए। तो आज फिर मैंने 2 से 3 जितना मैं कर सकी कि मेरी वीडियो जो-सी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने उतनी करके फिर मैंने अपलोड कर दी। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैं बना रही थी स्पैघेटी, इस तरीके से स्पैघेटी बनाने से इतनी कोई कमाल की बनती है ना, और ईज़ी भी बहुत जल्दी। मैंने प्याज और लहसुन को थोड़ा-सा ब्राउन करके उसके अंदर मैंने गाजरें पहले डाली, उसको अच्छी तरह फ्राई किया, फिर मैंने शिमला मिर्च को फ्राई किया उसके अंदर डाल के, फिर बंद गोभी को डाल के फ्राई किया, फिर बॉयल किया हुआ जो चिकन था उसको फ्राई किया। फिर मैंने जो टमाटर है उनका छिलका उतार के काटा हुआ था वो ऐड किया, हरी मिर्च ऐड की है, इसके बाद मैंने चिली सॉस ऐड की है, नमक ऐड करूँगी, सिरका ऐड करूँगी और सोया सॉस ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देना है। वो जो थोड़ा बहुत अगर इसमें क्रंची सा रह जाएगा, थोड़ा-सा वो भी गल जाएगा। इस हद तक आपने चीज़ें नहीं गालनी कि अच्छी ही ना लगे, मैदा सा बन जाए। आपने थोड़ा क्रंची-क्रंची चीज़ें रखनी है, ये खाने का बहुत मज़ा आता है। टमाटर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला करें, चाहे आप पास्ता बनाएँ या स्पैघेटी बनाएँ, ठीक है?
या मैकरोनी बनाएं। टमाटर छिलके उतार के उनको ब्रीक ब्रीक काट के ज़्यादा मकदार में ऐड करें, बहुत कमाल की ये चीज़ें बनती हैं। और ये आप इस तरीके से बना के देखें, फिर आपका दिल करेगा कि क्यों ना आप इन चीज़ों का रेस्टोरेंट खोलें और यहाँ फूड पांडा पे अपना ये जो सा पास्ता या स्पेगेटी या ये मैकरोनी है वो सेल करने लग जाए। देख लीजिएगा, आप करके देखिएगा ट्राई। तो आज मैंने बनाई थी फिर स्पेगेटी, और बहुत बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं। और ये ऐसा फूड है, पास्ता हो जाए, स्पेगेटी हो जाए, इससे खा के ना बंदे को हैवी हैवी फील नहीं होता, बंदा नॉर्मल ही रहता है और ना ज़्यादा भरा हुआ उसका स्टमक नहीं होता। अब ये सब कुछ करने के बाद मैंने जो इसकी स्पेगेटी थी वो बॉईल करके बड़ी देर की रखी हुई थी, इसलिए क्योंकि इसके दौरान भी 2 मेंबर्स जो उनसे गेस्ट है, वो एक तो मैंने दिखा दिया आपको, बाकी 2 भी आए थे। होता ऐसे है, जब आप गेट से गेस्ट को रिसीव करते हैं, उसे अंदर तक लेकर आते हैं ना, तो फिर उसमें ये याद ही नहीं रहता कि कैमरा भी ऑन करना है। और बाज़ औक़ात कुछ गेस्ट नहीं भी अच्छा फ़ील करते, तो फिर इसलिए मैं हर जगह पे छोटी-छोटी बात पे कैमरा नहीं खोलती। और अकेले होने की वजह से ये थोड़ा-सा ना मुझे लॉस हो जाता है कि मैं हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती, लेकिन जितना कर पाती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो ये मेरी स्पेगेटी हो गई थी बिल्कुल रेडी। अच्छा, मैं ना आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग डाल सकूँ, लेकिन टफ़ रूटीन होने की वजह से, बिज़ी होने की वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं रूटीन पे आ जाऊँगी जल्दी। तो और मेरे व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, कैसे व्लॉग देखने हैं जो उनसे आपको पसंद आते हैं। ये मेरी वो चारपाई हैं जिनकी आज मैंने चादरें धोई हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं ये रात को सोते हुए इनके ऊपर सारी चादरें बिछा कर सोऊंगी। सुबह टाइम नहीं बिछानी क्योंकि बच्चों ने फिर से गंदी कर दी, सुबह बिछाऊंगी तो पूरा वीक गुजर जाएगा।